बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होने वाला वाइट चना पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल एकदम देगी स्टाइल में बनाएंगे, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगा और बनाना बहुत ही आसान है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से, जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। तो मैं हूँ ऐना और वेलकम करती हूँ आपको ऐना फूड स्टोरी में। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने चने ले लिए हैं। लिए तो मैंने 1 केजी हैं। इनको मैंने ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। उससे चने क्या है कि जल्दी से बॉयल हो जाते हैं। अच्छे से वॉश किए है। उसके बाद फिर मैंने ले लिया एक प्रेशर कुकर, उसके अंदर मैंने ये चने डाल दिए और बस चनों के हिसाब से पानी भी ऐड कर दिया है और 2 से 3 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नीचे मैंने फ्लेम ऑन कर ली थी, ठीक है। और क्योंकि चने मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं इस तरह से इनको फ्रीज़ करके रख देती हूँ। जब पुलाव बनाना हो, चाट बनानी हो, सालन बनाना हो तो मेरे लिए ईज़ी रहता है। इसलिए मैं 1 केजी चनों को हमेशा की तरह बॉयल करके स्टोर कर लेती हूँ। इसलिए मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा लिए। आप चाहे तो हाफ़ केजी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है। ऑयल के हल्के से गर्म होते ही इसमें 2 अदद मैंने जो है रफली चॉप की हुई अनियन ऐड कर दी है। अनियन को हमने जस्ट लाइट सा फ्राई कर लेना है, कुछ इतना ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ गरम मसाले ले लिए हैं, जिनमें है 3 मोटी इलायची, थोड़ी सी है जावित्री और 3 से 4 काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2 से 3 लौंग, 1 अदद बादियान का फूल था। और बस इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि हल्का सा ये भी रोस्ट हो जाएं। जब ऑयल में गरम मसाला रोस्ट होता है ना, तो गाइस इतनी कुछ अच्छा सा खुशबू देता है, पूरे घर में एक खुशबू आ जाती है, महक उठती है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं और 2 साबुत वाली डाल दी हैं। आप स्पाइसेस कम ज़्यादा कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी इनको मैंने इस लहसुन अदरक के साथ तभी ऐड किया है ताकि ये भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएं और एक अपना अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दें ऑयल में। ये बहुत ही टेस्टी बनता है चना पुलाव। एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना। यहाँ पे मेरे पास 3 अदद टमाटर थे जो कि फ्रीज़ हुए थे। इतने कुछ मुश्किल मैंने इनको कट किया है क्योंकि मैं टमाटरों को फ्रीज़ करके रख लेती हूँ। बाज़ औक़ात लाइट नहीं होती, मुझे जल्दी में सालन बनाना होता है, तो इसको सिलवट में पीस के भी आप इसका सालन में जब बनाते हो तो जल्दी से इसकी बुनाई नहीं करनी पड़ती। तो खैर, यहाँ पे मैंने टमाटरों को भी डाल के 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है और साथ में यहाँ पे मेरे पास पड़ी हुई थी घर में इमली, मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है इमली से भी। अगर आपके पास इमली नहीं है तो इसकी जगह आलू बुखारे का भी यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ इमली डालोगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है और अच्छे से भुनाई कर लेनी है इन सभी मसालों की, ताकि जब जितना अच्छा मसाला तैयार करोगे ना तो उतनी ही अच्छी डिशेस बन के तैयार होती हैं। जो भी बनाओ मीडियम फ्लेम रखनी है, हाई नहीं रखनी। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर 1 टीस्पून भरकर और मैं इसमें 1 टीस्पून ही नमक ऐड कर रही हूँ या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने चने बॉयल करते वक्त भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए क्वांटिटी का हिसाब ज़रूर रखना है। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, टोटली ऑप्शनल है, 1 टेबल स्पून के लगभग बिरयानी मसाला। मैंने कहा थोड़ा सा पुलाव का टेस्ट अच्छा आए, टोटली ऑप्शनल है। अगर आप लाइक करते हो, पसंद करते हो इसका फ्लेवर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दो। इसके बिना भी बहुत ही अच्छा बन के तैयार होने वाला है आपका चना पुलाव। तो यहाँ पे मैंने चने को अच्छे से बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने 3 कप भर के मैंने चने ले लिए हैं, बाकी जो थे मैंने फ्रीज़ कर लिए हैं 3 हिस्सों में डिवाइड करके। जब मुझे सालन बनाना हुआ तो भी मैं निकाल के जल्दी से सालन बना लूँगी। अगर चाट बनाना हुआ तो मैं इनको चाट भी बना के इजीली यूज़ कर सकती हूँ। आपने भी इसी तरह की से ही करना है। इतनी ज़्यादा गैस जो है वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। एक ही दफ़ा इसको बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया करो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। तो अच्छे से बुनाई कर लेनी है इन सारी मसालों को चनों के साथ। और यहाँ पे मैंने कहा 1 अदद लेमन जूस भी इसमें स्क्वीज़ कर दूँ, और इसमें तो लेमन का जूस बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। इतनी कुछ मेहनत करने के बाद थोड़े से चंद ड्रॉप्स इसके अंदर गए हैं। तो खैर, यहाँ पे चने को मैंने अच्छे से बुनाई कर लिया। उसी पॉइंट में मैंने चनों से जो यखनी रिलीज़ की थी, निकाली थी, वही मैंने इसमें ऐड किया ताकि चने
पुलाव का जो टेस्ट होता है बहुत ही अच्छा आता है। सिंपल पानी डालने से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। चना पुलाव है तो चनों का ही पानी डालना चाहिए। जैसे हम बीफ पुलाव बनाते हैं तो बीफ की यखनी जो बनाते हैं, यखनी पुलाव, तो उसकी यखनी ऐड करते हैं तो पुलाव का बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है। इसी तरह जब आप चनों को भी बॉईल करते हो तो चना का भी एक अपना एक टेस्ट होता है, वो ही यखनी हमने इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन दे के इसको 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ दिया था ताकि पानी में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। और पहले से भीगे हुए राइस जो थे मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 2 ग्लास मैंने राइस लिए हैं और बस उसी हिसाब से मैंने इसमें 4 ग्लास पानी भी ऐड कर दिया था। आप रेशो पानी का अपनी चावलों के हिसाब से लगा सकते हो। जितनी मतलब 1 केजी चावल ले रहे हो तो आपने डबल क्वांटिटी में फिर पानी ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चावलों को पानी के अंदर और उसके बाद मैंने दोबारा से ढक्कन दे दिया है ताकि चावलों में एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो यहाँ पर अच्छे सा बॉयल आ गया था तो हल्के हाथ से चम्मच को चलाना है, ज़्यादा चावलों में चम्मच को नहीं चलाना, इससे चावल टूटते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्के हाथ से बिल्कुल हल्के हल्के मैं चम्मच को चला रही थी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इस स्टेज पे आप ना चावलों में नमक वगैरह चेक कर सकते हो, अगर कम लगे तो और डाल दो। तो खैर यहाँ पे पानी ड्राई हो गया है तो मैंने नीचे मोटा सा एक तवा था वो रख लिया है ताकि अच्छे से दम लगे। फुल हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए मैंने इसको कपड़े के साथ ढक्कन को कवर करके इसके ऊपर रख दिया है। 12 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया। तकरीबन लगभग मैंने इसको 15 मिनट दम दिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे रखी है, उसके बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर लिया था और ताकि स्टीम अंदर बन जाए। उसके बाद आपने इसको लो कर लेना है, अच्छे से मिक्सअप कर लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस चना पुलाव, हमारा चना यखनी पुलाव आप भी इसको कह सकते हो, बन के रेडी है। बिल्कुल आसान सिंपल तरीके से हमने बनाया है जो खाने में बहुत ही टेस्टी था। जो भी खाएगा और तारीफ़ें ही करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली जल्दी से लाइक कर दे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर आल पर क्लिक करना ताकि इसी तरह की अच्छी और न्यू वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़ एंड चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।